जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चों का नाम परी और सोनी था। परी और सोनी अपनी माँ के साथ बहुत ही खुश थे। एक दिन वे सब भोजन के तलाश में दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पौधा मिलता है। तब परी बोली, माँ, यह देखो कितना सुंदर पौधा है। क्यों ना हम इस पौधे को अपने जंगल में ले जाएं, जिससे यह बड़ा होकर हमें फल देगा। अरे नहीं परी, हम इस पौधे को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें तो यह भी नहीं पता है कि यह पौधा किस पेड़ का है, और कहीं इसे हमारे जंगल में लगाने से कोई हानि होने लगी तो। एक नन्हे से पौधे से हमें क्या हानि हो सकती है? माँ, यह तो एक छोटा सा पौधा है। अगर ये फल नहीं देगा, कम से कम छाया तो देगा। देखो परी, तुम जिद मत करो, हम यह पौधा को नहीं ले जा सकते हैं। माँ प्लीज, आप मान जाओ। इस पौधे को हम लोग अपने खेत में लगाएंगे, ताकि गर्मी के दिनों में हम लोग इसके छाया में आराम कर सकें। ठीक है, अगर तुम दोनों का यही मन है तो चलो, हम लोग इस पौधे को लेकर चलते हैं। वे सब उस पौधे को लेकर अपने जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ देर बाद वे सब अपने खेत में पहुंच जाते हैं और उस पौधे को अपने खेत में रोप देते हैं। तभी सोनी बोली, माँ, ये पौधा कितने दिनों में पेड़ बन जाएगा? देखो सोनी, जैसे तुम एक अंडे से चिड़िया बन गई हो, वैसे ही यह पौधा भी पेड़ बन जाएगा। लेकिन इसको पेड़ बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जब तक यह पौधा से पेड़ नहीं बनता है, तब तक हमें इसमें समय समय पर पानी डालना पड़ेगा। अब चलो घर, कल हम लोग फिर आएंगे और इसकी जड़ों में पानी डालेंगे। वे सब वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही वह पौधे अचानक से एक पेड़ बन जाता है। जब सुबह होती है तो रानी और उसके दोनों बच्चे उस पौधे को पानी देने के लिए वापस अपने खेत में आ जाते हैं। उस पौधे को एक पेड़ के रूप में देखकर रानी घबरा जाती है और बोलती है, यह पेड़ एक ही रात में इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे माँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? शायद ये पेड़ जादुई होगा, इसीलिए एक ही रात में इतना बड़ा हो गया। अब चलो, इसमें पानी डाल दो। वाह, जादुई पेड़ यह कितना सुंदर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार जादुई पेड़ देखी हूँ। वे लोग उस पेड़ के जड़ में पानी डाल देते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तब उस पेड़ में फल निकल आते हैं। अगले दिन जब रानी और उसके बच्चे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस पेड़ में चारों तरफ लाल लाल सेब लटके हुए हैं। तब रानी बोली, आखिर यह कैसे हो सकता है? यह पेड़ एक रात में इतने सारे फल कैसे दे सकता है? अरे माँ, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। जब यह जादुई पेड़ है तो इसके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। अब हम लोग इसे बाजार में ले जाकर बेच देंगे, जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और वैसे भी इस समय बाजार में सेब का दाम आसमान छू रहा है। तुम सही कह रही हो। लगता है भगवान ने हमारी गरीबी दूर करने के लिए इस पेड़ को भेजे हैं। अब घर चलो, कल हम लोग टोकरी लेकर आएंगे और इस सेब को तोड़कर बाजार में ले जाएंगे। वे तीनों फिर अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद एक कालू कौवा रानी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। वह कौवा रानी के खेत से होकर ही जा रहा था। तभी रानी के खेत में उस पेड़ को देखकर रुक जाता है और बोलता है, अरे ये रानी के खेत में कैसा पेड़ निकल आया है। पिछले सप्ताह जब मैं गया था तब तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था, लेकिन आज अचानक इसके खेत में पेड़ निकल आया और इसमें तो कितने सेब भी लग गए हैं। अब मैं रानी चिड़िया से बाद में मिलूंगा। ये सोचकर कालू अपने घर वापस चला जाता है और कुछ देर बाद एक बोरी और एक डंडा लेकर आता है और कालू बोलता है, आज तो मैं इन सारे फलों को बेचकर जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर कालू जैसे ही अपने डंडे से फल तोड़ने की कोशिश करता है, तभी पेड़ बोलने लगता है, ओए कालू, जल्दी से भाग जाओ मेरे पास से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कालू थोड़ा सा घबरा जाता है और अपना डंडा नीचे कर लेता है और बोलता है, कौन है? कौन है? यहाँ सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। इधर तो देखो,
कालू पेड़ को बोलते हुए देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, यह कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकते हो? लेकिन भले तुम बोल सकते हो, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। आज तो मैं इन सारे फलों को तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अभी भी कह रहा हूं, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसे तुम चोरी करके नहीं हासिल कर सकते हो। मुझे जिसने यहां पर लगाया है, यह फल तोड़ने का अधिकार सिर्फ उसे ही है, इसीलिए तुम यहां से भाग जाओ। लेकिन पेड़ की बातों पर कालू कोई ध्यान नहीं देता है और अपने डंडे से फल को तोड़ने का प्रयास करने लगता है। तभी पेड़ अपनी जादू से उस कौवे को कैद कर देता है। कुछ देर बाद रानी चिड़िया और उसके दोनों बेटियां वापस अपने खेत में आते हैं। खेत में कालू को कैद देखकर वे लोग बहुत घबरा जाते हैं। तब कालू बोला, रानी बहन, मुझे बचाओ। कालू भैया, आप यहाँ कैसे, और आपको किसने यहाँ कैद कर दिया है? रानी बहन, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, तभी इस पेड़ ने अपनी जादू से मुझे यहाँ कैद कर दिया। और हाँ, ये पेड़ बोलता भी है। यह आप क्या कह रहे हैं कालू भैया? एक पेड़ भला आपको क्यों कैद कर सकता है? और यह पेड़ कैसे बोल सकता है? रानी, ये कालू सही कह रहा है। मैं बोल सकता हूँ और मैं ही इसे यहाँ कैद किया। लेकिन आपने कालू भैया को क्यों कैद किया है? क्योंकि कालू यहाँ आकर चोरी कर रहा था, मेरे फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे कैद कर दिया। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि आप बोल कैसे रहे हैं? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है कि एक पेड़ बोल सके। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? सही कहा रानी, मैं असल में एक पेड़ श्राप की वजह से बन गया हूँ। पहले मैं एक कौवा था। एक दिन मैं और मेरा दोस्त मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठकर वसंत ऋतु का आनंद ले रहे थे। तभी वहां पर एक संत चील अपने ध्यान में मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। बिट्टू भाई, क्या तुम्हें पता है इस संत चील के पास बहुत शक्ति है? मैंने तो सुना है कि यह जो भी बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। दुनिया कहां से कहां चली गई और तुम आज भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास करते हो। मैं तो नहीं मानता हूं इन सभी बातों को। यह सब पहले जमाने की बात थी। इस समय जमाना बदल चुका है। किसी के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है और यह लोग सिर्फ काम करने के डर से बहाना करते हैं ताकि लोग इन्हें मुफ्त का भोजन दे सके। बिट्टू, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी भक्ति में बहुत शक्ति है। क्या तुम पागल हो गए हो जो इन सभी बातों को अभी भी मानते हो? मैं अभी इस ढोंगी का ध्यान तोड़वाता हूं। नहीं बिट्टू भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम डरपोक हो। तुम जाओ, आज तो मैं इसका ध्यान तोड़कर ही रहूंगा। मिट्ठू तोता डरकर वहां से भाग जाता है और बिट्टू उस चील के पास चला जाता है और उसके शरीर पर कूदने लगता है। कुछ देर बाद उस चील का ध्यान टूट जाता है। तब बिट्टू नीचे आ जाता है। उसके बाद चील गुस्से में बोलता है, अरे मूर्ख, तुमने मेरा ध्यान तोड़ा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी एक पौधा बन जाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह हिल भी न सके। तो वह तुरंत एक पौधा बन जाता है। तब पौधा बोला, मुझे माफ कर दीजिए संत महात्मा जी, मैं अज्ञानी हूँ जो भक्ति को अंधविश्वास मानता था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमने अंधविश्वास में आकर मेरा तपस्या को भंग कर दिया है, जिसकी सजा तुम्हें मिली है। ऐसा मत कीजिए महात्मा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं अपना श्राप वापस ले नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें बस मुक्ति के रास्ता बता सकता हूँ। तो बताइए ना महात्मा, वह कौन रास्ता है मेरे मुक्ति का, जिससे मैं इस पौधे से मुक्ति पा सकूं? जब कोई दयालु पक्षी तुम्हें यहाँ ले जाकर अपने जंगल में रोप देंगे और उसके बाद गंगा नदी का स्नान करेंगे तो उन्हें एक जादुई हीरा प्राप्त होगा, जिसे लाकर जब तुम्हारे जड़ों में रखेंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा कौवा का शरीर वापस मिल जाएगा। तभी तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए। तुम बहुत दयालु लगते हो, मुझे मुक्ति दिला दो, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। अरे पेड़ भैया, आप दुखी मत होइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। रानी बहन, इनको बोल दो ना कि मुझे आजाद कर दे। मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ पेड़ भैया, कालू को आजाद कर दीजिए। यह भी आपकी मदद करना चाहते हैं? पेड़ अपनी जादू से उसे आजाद कर देता है। रानी चिड़िया गंगा नदी में डुबकी लगाने लगती है। कुछ देर बाद उसे हीरा प्राप्त हो जाता है।
जिसे लेकर रानी चिड़िया और कालू कौवा उस पेड़ के पास चल देते हैं। कुछ देर बाद वे लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस हीरा को पेड़ के जड़ में डाल देते हैं, जिससे कुछ ही देर में पेड़ एक कौवा के रूप में बदल जाता है। तब बिट्टू कौवा बोलता है, शुक्रिया रानी चिड़िया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर बिट्टू कौवा वहां से चला जाता है।